नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख रहे थे परम्यूटेशंस के बारे में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है, टेकन आर एट अ टाइम इज क्या था हमारा एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके थे पिछली वीडियो में। ठीक है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल हमने ये प्रूव किया था, जहाँ पे हमारा आर कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके एन के बीच में था। ठीक है, आर हमारा 0 से एन के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं, उनको हमको दो को सिलेक्ट करके उनका परम्यूटेशन बनाना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल 6 हैं, और यहाँ पे आर कितना हुआ, टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब आर इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6p2 हमें निकालना है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये आ गया। तो इसको आप देखिए यहाँ पे 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, ये हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इनको लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं n-1 × n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आ गए हमारे, 30। ठीक है, ये तो था कि जब हमारा जो है 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से आर एक समय में चूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 6 जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अगर ये हमारे 6 में सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना होते तो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसको चलिए हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है परम्यूटेशन किसका निकालेंगे, n ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो सारे ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड के हैं, तब क्या होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है हमें ट्री, ठीक है, ट्री दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अगर हमको इसको अरेंज करने कहा जाए कितने वे में, ट्री वर्ड के लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कह देंगे फैक्टोरियल 4। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है, 4 × 3 × 2 जो है ये 24 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 ई हैं ये सेम है। ठीक है, और ये जब निकाला गया है, जब हमने ई को जो है डिफरेंट माना है, हमारा जो पहला थ्योरम था टेकन। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लें, 4p4 फैक्टोरियल नोटेशन जो हमने इसके पहले प्रूव किया था। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1। ठीक है, ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 आ गया, तो जिसकी वैल्यू होती है 24। ठीक है, ये तब आया जब हमने यहाँ पे ई को, दोनों ई को डिफरेंट माना था। यहाँ पे हमने माना था E1 और E2 जो 2 हैं, 2 ई हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 ई को डिफरेंट माने हैं, तो इन 2 को जो है, अगर हम इसको 2 लेटर्स मान लेते हैं, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2 हमारे पास लेटर्स हैं, इसको अरेंज करने के 2p2 आ जाएंगे, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, आज कितना आ गया है, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2, ये 2 आ गया हमारा। ठीक है, इसको इन दोनों को अरेंज करने का फैक्टोरियल 2 आ गया। तो अगर यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम था, दोनों अलग अलग मान के किया था, 24 आ गए, और 24 में ये कितने तरीके से अरेंज हुए हैं, ये जो है फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हुए हैं।
फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 2 तरीके से ये अरेंज हुए हैं E1 E2। तो अगर हम इसको जो है इससे डिवाइड कर दें तो हमारा जो एक्चुअल फैक्टोरियल जो हमको निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम आपको जो है यहाँ पे पूरा बना के समझा दे रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक साइड लिख ले रहे हैं कि हमारा जो है P1 और E1 और E2 जो है डिफरेंट है, तब परमुटेशन क्या हो जाएगा, और जब हमारा सेम है तो उसका परमुटेशन उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, परमुटेशन व्हेन E1 एंड E2 आर डिफरेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परमुटेशन व्हेन E1 इक्वल टू E2। ठीक है, ये हम एक चार्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं TR E1 E2। ठीक है, TR E1 E2। तो अब देखिए यहाँ पे ये, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, TR E2 E1। ठीक है, E2 E1 ये दो हो गए जब जो है हमारा, ये हो गए दो हमारे हो गए जब हमारा यहाँ पे E1 E2 को हमने डिफरेंट माना है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा E1 E2 जो है वो E ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TREE। ठीक है, TREE हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पे TE1RE2। ठीक है, TE1RE2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा TE2RE1। ठीक है, ये देखिए दोनों डिफरेंट, अगर हमारे दो E डिफरेंट हैं तो ऐसे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, TERE। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 3 और 4 का हमें दूसरा मिल गया। ठीक है, सिमिलर अगर हम तीसरा देख रहे हैं, ठीक है, तीसरा देखेंगे TE1E2R और TE2E1R। ठीक है, ये देखिए हमारा मिलेगा पांचवा और छठवां। देखिए TE1E2R और TE2E1R अगर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा TEER। ठीक है, ये हमारे 6 हुए, लेकिन इधर देखिए अगर हम दोनों को सेम ले रहे हैं तो 3 आ रहे हैं टोटल अभी तक हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम सातवां क्या ले रहे हैं, E1 E2 TR। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे आठवां क्या हो जाएगा, E2 E1 TR। अब देखिए इसको अगर हम E1 E2 हमारे सेम होंगे तो क्या आ जाएगा, EETR। ठीक है, EETR। ऐसे देखिए सारे अरेंजमेंट आप बनाएंगे तो हमारे जिसमें अगर E1 E2 हम जो है डिफरेंट लिए हैं तो हमारे जो है 24 आ जाएंगे, और E1 E2 जो हम इक्वल लेंगे तो 24/2 इक्वल टू 12 आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सब दो का पेयर बना के एक हो जा रहा है क्योंकि हमारे E1 और E2 जो है सेम है। ठीक है, तो ये हमने एक 4 लेटर का वर्ड लिया था जिसमें दो ही उस लेटर सेम थे। ठीक है, अब देखिए अगर हम दूसरा लेटर ले रहे हैं BANANA। ठीक है, अब इसका अगर हमसे कोई नंबर ऑफ परमुटेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, 6P 6 ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 लेटर है, फैक्टोरियल 6 हो गया, जो कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3A है और 2N है जो कि डिफरेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या देखा था कि हम उनको तुरंत डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये 3 तरीके से A इसमें अरेंज हुआ है। ठीक है, और N जो है हमारा 2 तरीके से अरेंज हुआ है, इसलिए फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हुआ है और ये फैक्टोरियल 3, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 को जो हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये कितना आ जाएगा 60। ये टोटल नंबर ऑफ एज कितने आ गए, 60, जहाँ पे 3A डिफरेंट, 3A और 2N जो है सेम है। अगर इनको हम डिफरेंट मान लेते तो कितना आ जाता है, 720। तो इस पर भी हम एक थ्योरम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके हमको एक जो है इसका परमुटेशन बनाना है, उनका अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, जिसमें जो है P ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड के हैं, तो कितना हो जाएगा, N/P। ठीक है, यहीं पे अगर कहा जाए कि P अकेले नहीं,
P1 जो है सेम टाइप के, जैसे यहाँ पे जो है A 3 टाइप का था, N जो है 2 टाइप का था, मतलब P1 सेम टाइप के होंगे, P2 सेम टाइप के होंगे, तो फैक्टोरियल n अपान कितना हो जाएगा, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन Pk फैक्टोरियल। जितने भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे, जितने भी वर्ड सेम टाइप के होंगे, जितने नंबर में हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी चलिए हम थ्योरम के हिसाब से लिख देते हैं, थ्योरम की तरह। तो यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, उसका परमुटेशन निकालना है, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड, जहाँ पे हमारे पी ऑब्जेक्ट जो है एक ही काइंड के हैं। जैसे हमने देखा था कि 2 बार ई थे, 3 बार एन थे, 2 बार ए थे, ठीक है, काइंड, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, और उसके बाद जो भी बचे थे वो डिफरेंट हैं, इज फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल पी, ठीक है, जहाँ पे हमारा एन ऑब्जेक्ट है और जिसमें पी जो है सेम काइंड के हैं, ठीक है। इसको अगर मोर जनरल वे में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो एन ही है, जहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट जो है 1 काइंड के हैं, P2 जो है 2nd काइंड के हैं, उसके बाद P3 3rd काइंड के हैं, P4 4th काइंड के हैं। ऐसे PS जो है हमारा P के ऑब्जेक्ट जो है PS काइंड के हैं, Kth काइंड के हैं, और उसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बचे हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं, तो उनका परमुटेशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल Pk P3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल Pk, ये हो जाएगा। यही हम आपको इसके पहले बता रहे थे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इक्वल टू 42 np3, जहाँ पे n जो है हमारा 4 से बड़ा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है np4 अपान n-1p4 इक्वल टू 5/3, यहाँ पे भी हमारा जो है n जो है 4 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है, np5 इक्वल टू 42 इंटू np3। देखिए np5 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फैक्टोरियल n अपान n-5 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपान n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हो गया, देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए दोनों हम कैंसिल आउट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए np3, ठीक है, 1 अपान n-5 का फैक्टोरियल है, इक्वल टू हो जाएगा 42 अपान n-3 इंटू n-4, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फैक्टोरियल को, इंटू n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये है n-5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल n-5 से फैक्टोरियल n-5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, n² माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, ठीक है, 42 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, n² माइनस 7n, देखिए 42 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए n² माइनस 10n प्लस 3n प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए n-10 इंटू, ये माइनस है सॉरी, अब यहाँ पे देखिए n कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, n-10, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो n-10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए पूरे में अगर n-10 कॉमन ले लें तो हमारा कितना बचेगा, n+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए n हमारा 10 आ गया और -3, ठीक है, n हमारा 10 आ गया या -3 आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है n greater than 4 है, तो यहाँ से n इक्वल टू हमारा 10 आ गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, np4 अपान n-1p4 इक्वल टू 5/3, n greater than 4 है। तो यहाँ पे देखिए np4 को हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल n अपान n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1, ये तो पहले से ही था, -4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 5/3, ठीक है। यहाँ पे n हमारा ग्रेटर देन 4 है, ये दिया हुआ है कंडीशन। अब देखिए जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपान n-4 फैक्टोरियल था हमारा, इंटू देखिए n-5 का फैक्टोरियल है, n-5 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 5/3, ठीक है। अब इधर लिख ले रहे हैं, देखिए फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसको हमने फैक्टोरियल n को हमने लिख लिया ऐसे ही। और n-4 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ठीक है, n-5 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n-5 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये कितना था, n-1 फैक्टोरियल,
ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू कितना है 5/3, ठीक है। अब देखिए n अपान n माइनस 4 इक्वल टू 5/3, यहाँ पे देखिए 3n इक्वल टू 5n माइनस 20, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2n इक्वल टू 20, n कितना आ गया, n यहाँ भी हमारा 10 आ गया, जो कि 4 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर हैं, कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स, जो कि बनाए जा सकते हैं कौन से डिजिट से, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 डिजिट दिए गए हैं, इनसे जो है 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। इफ़ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। तो देखिए हमारे पास 6 डिजिट हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए 100 से अगर 1000 के बीच में बनाना है हमें, तो यहाँ पे एवरी नंबर जो होगा 3 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है एकदम, 3 डिजिट नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिजिट दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, इसलिए 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो 6p3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल n अपान n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। ये कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 इसको कर लिए और डिवाइडेड बाई देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 5 4 या 20 × 126 इक्वल टू 120, ठीक है, ये 120 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे भी नंबर आ गए हैं जिसके स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये जो डिजिट है हमारे, ये 100 से कम हो जाएंगे, ठीक है, हमको 100 से 1000 के बीच में देखना है। तो अब इसको हम निकाल के अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, जो 100 से 1000 के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला डिजिट तो हमने फिक्स कर दिया, अब बचे 2 प्लेस पे, तो 2 प्लेस पे हमको जो है वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे जो 5 डिजिट्स दिए गए हैं इस पे हमें 2 डिजिट सेलेक्ट करके यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5p2, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो गया फैक्टोरियल 3, ये कितना आ गया 20, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 6p3 से 5p2 अगर हम हटा दें तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ नंबर्स मान लीजिए, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, ये कितना आ गया 6p3 माइनस 5p2 इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस 20, ये आ गया हमारा 100। तो यहाँ पे ऐसे 100 नंबर मिलेंगे जो 100 से 1000 के बीच में होंगे, और ये जो है 0 1 2 3 4 5 डिजिट से फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है इसमें 4 सब पार्ट हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कहा गया है कि हमारा एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसके लेटर के जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इसके बाद इन अरेंजमेंट्स में डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मतलब यहाँ पे कितने ऐसे होंगे, ठीक है, जो स्टार्ट करेंगे पी से, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो यहाँ पे जितने भी वॉवेल्स होंगे वो जो है साथ आएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, तो जितने वॉवेल्स हैं यहाँ पे वो जो है कभी भी साथ नहीं आएंगे। और चौथा क्या है, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, मतलब वर्ड जो है हमारा आई से स्टार्ट होगा और जो है पी पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या निकालना है, पहले कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई, अब देखिए कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए n कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार हमारा n आया है, ठीक है, फैक्टोरियल 3 आया है, ठीक है। उसके बाद e कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार हमारा e आया है, ठीक है, 4 बार हमारा e आया। उसके बाद d देखिए 1 2 बार d आया, 2 बार हमारा d आया। उसके बाद और भी कुछ है, i 1 बार आया हमारा, ठीक है, p 1 बार आया है, ठीक है, और c 1 बार आया है, और क्या है इसमें
3 और ये 9 हो गए, हाँ टोटल 12 हो गए यहाँ पे। तो इसका जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर दिए इसे डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 हो गया ये, इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को छोड़ के और सबको हम एक्सपेंड कर दिए। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 भी खत्म हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा, 5 6 जा 30 210। ठीक है, 1680 हो गया। ठीक है, 1680 हो जाएगा यहाँ पे, 1680 हो गया। अब 1680 हो गया, इसको हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 0 9 8 जा 72 9 6 जा 54 7 61 9 1 जा 1 इंटू 1 6 15, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए इस पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो इस पर एक 0 और हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फाइनली हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 11 2 जा 22 11 1 जा 11 2 13 11 5 जा 55 6 56 हो गया, 11 1 जा 11 प्लस 1 कितना था 5, ये हो जाएगा 16। कितना आ गया 16 63 200। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे आ गए 16 63 200। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा, इसमें पहला पॉइंट क्या है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। कितने वर्ड इसमें स्टार्ट होंगे पी से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पी को पहला जो है फिक्स कर दें, ठीक है, अगर हम पी को फिक्स कर दें उसके बाद हमारा जो है 11 जो है नंबर ऑफ डिजिट लेटर्स बचेंगे। ठीक है, तो 11 लेटर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, हमको ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। देखिए पी तो फिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे 11 लेटर्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 11। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे 4 टाइम्स था हमारा ई। ठीक है, 4 टाइम्स हमारा ई था, उसके बाद 3 टाइम्स एन था, उसके बाद 2 टाइम्स हमारा डी था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल 11 है, अगर हम इसे ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दें 12 से, 12 इंटू फैक्टोरियल 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया 1/12 हम अलग कर ले रहे हैं इंटू, अब देखिए ये फैक्टोरियल 12 ऊपर हो गया, फैक्टोरियल 12 ऊपर हो गया और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए इसी को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये कितना आ गया था 1/12 इंटू 16 63 200, ये हमारा आया था 1/12 यहाँ पे है। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 1, यहाँ पे 4 बचा, 3 3 जा 36, यहाँ पे 10 बचा 103, 12 8 जा 96, यहाँ पे 7 बच गया, 12 6 जा 72। ठीक है, अब यहाँ पे 00 बच गया। ठीक, कितने आ गए 138600। ठीक है, 138600, इतने नंबर ऑफ जो है वर्ड्स आएंगे जो कि पी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया तो फर्स्ट पे कितना आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 138600। सेकंड पार्ट में देखिए हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, INDEPENDENCE। ठीक है, इसमें जितने भी वॉल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, उनको लास्ट में कर देते हैं NDPNDNC। ठीक है, ये देखिए हमारे जो है 60 लेटर्स जो है वो पहले हो गए जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉइस को हम अलग कर ले हैं तो क्या है IEEEE। ठीक है, 4 टाइम्स ई है और आई है, टोटल हमारे 12 लेटर्स थे। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि इनको हमेशा साथ में रहना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा एक जो है लेटर मान लिया जाएगा और ये 7 बचे, तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स बचे फैक्टोरियल 8। ठीक है, अभी हम इसको एक यूनिट मान के कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे जो है D 2 टाइम्स आया है और N 3 टाइम्स आया है। ठीक है, 3 इंटू 2 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा IEEE है इसमें जो है 5 लेटर्स हैं, तो इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है ई सेम टाइप्स के हैं तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे जिसमें सारे वॉल्स एक साथ होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल 3 कर लिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 को हम एक्सपेंड कर दिए। ऊपर यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म जो इसका
5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर लिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 कर दिए, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम 2 2 जा 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 7 जा 56, 56 इंटू 6 कितना हो जाएगा आप देखिए, 56 इंटू अगर 56 कर रहे हैं हम, 56 इंटू 6 कर रहे हैं, 36 हो गया, 6 6 जा और 6 5 जा 30, 36 336 हो गया, ठीक है। अब इसको हम जो है 5 2 जा 10 है यहाँ पे, तो हमारा कितना आ गया 3360। अब इंटू यहाँ पे 5 हमारा बच गया था, ठीक है। अब इसको हम जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18, 5 3 जा 15 1 16। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट वर्ड्स कितने आ गए 16800, ठीक है। 16800 वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया हमारा 16800। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा कहा गया है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वॉवेल्स कभी एक साथ नहीं आए, ठीक है। तो हमारा जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इससे फॉर्म होने वाले, उसमें जिसमें वॉवेल्स साथ में आ रहे हैं उनको हम हटा देंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स वर्ड्स आ जाएगा जिसमें वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है, नेवर अकर टुगेदर। ये हमसे बोला गया है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स विथ वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू जब दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे हमारे 16 63 200 माइनस 16 800, ठीक है। इतने हमारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 12, इसको हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, ये 8 जाएगा 4, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6, ये 5 बचा था 1 गया 4, ठीक है। अब ये 1 6 1 6 4 6 4 0 0 इतने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें जो है हमारा वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड का आंसर कितना आ गया हमारा 1 6 4 6 4 0 0। ऐसे इतने ऐसे वर्ड हैं जिसमें वॉवेल्स कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। फोर्थ में कहा गया है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। तो यहाँ पे कहा गया है कि बिगिन विद आई, उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेस रहेंगे, फिर एंड विद पी। टोटल हमारे 12 लेटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए आई और पी जो है फिक्स हो गए, ठीक है। आई और पी यहाँ पे फिक्स हैं। अब हमको इस पे बीच में जितने भी वर्ड हैं उनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास 10 लेटर्स बचे हैं, तो उनको हमको अरेंज करना है यहाँ पे। तो कितने टाइप से अरेंज हो सकता है 10 जो हमारा लेटर है, फैक्टोरियल 10 टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 4 टाइम्स जो था, ई था 4 टाइम्स, ठीक है। एन है हमारा 3 टाइम और डी हमारा 2 टाइम्स है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में आई होगा और एंडिंग में पी होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 का एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद फैक्टोरियल 3 को हम एक्सपेंड कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो है फैक्टोरियल 2 को भी हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भैया इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है। 29 जा 180, ठीक है 180। तो 180 का 0 हम यहाँ पहले पुट कर दे रहे हैं, एक हमारा 10 का 0 था, इसको भी यहाँ पुट कर दिया, तो 180। अब 18 बचा, ठीक है। 18 7 जा 126। तो टोटल हमारा कितना नंबर आ गया 12600, 12,600 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके स्टार्टिंग में आई होगा और एंडिंग में पी होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12,600, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, तो देखिए इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए 12,600, जिसमें स्टार्टिंग में पी है और एंडिंग, स्टार्टिंग में आई है और एंडिंग में पी है, ठीक है। तो ये इसके चारों पार्ट का आंसर रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी यहाँ पे परमुटेशन बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।